तो हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। आज जो है प्रीवियस ईयर का जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का यानी कि एमवीआई का जो है प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका जो है हम प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। जम के ब्रश, जरा जम के ब्रश, मुझे नौकरी से दिल लगाना है, ज़रा ये देख लीजिएगा। तो आप लोग जम के ब्रशिए क्योंकि आप लोग को नौकरी से दिल लगाना है। तो वही बात है। इससे पहले हम फ्रेंड शुरू कर दे बताना चाहते हैं कि जो भी देखना चाहते हैं तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर जितने भी पढ़ाए हैं। और इसके अलावा ये जो है पेपर 1 के लिए है, जो आप लोग पेपर 1 है फ्रेंड्स, ये पेपर 1 के लिए है। अगर पेपर 2 के लिए आप देखना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप जो है पेपर 2, हाँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का जो है डिस्क्रिप्शन में जो है सारा ऑटोमोबाइल जितने भी पढ़ाए हैं और प्रीवियस ईयर का और मैकेनिकल का डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से आप जो है जाकर देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन से। वहाँ ऑटोमोबाइल प्लेलिस्ट लिख दिए हैं और प्लस मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और एमसीक्यू जितना पढ़ाए हैं वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा जो भी 5 ईयर प्लान था, आप लोग जो है सिलेबस मोटर व्हीकल का नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना, उसका जो सारा टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो 5 ईयर प्लान्स भी जो है जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब जम के ब्रशिए क्योंकि नौकरी को दिल से जो दिल आपको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। आपको फिर हम बता रहे हैं कि ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे जो है आप लोग देखा करें, पूरे वीडियो को देखिएगा। क्या है कि भारतीय गेंडा जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडा जो है वो जो है पाए जाते हैं गेंडा, वो काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। अब ये जो है आपको जानना है कि काजीरंगा अभयारण्य है कहाँ। तो ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में, है ना। काजीरंगा अभयारण्य जो है असम में है। और जो है आपको बता दें कि काजीरंगा अभयारण्य का जो है मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ठीक है। और ये जो है एक नगांव पड़ता है। ठीक है। ये इसी शहर के बीच में ये जो है अभयारण्य है। तो ये बातें याद रखना है कि काजीरंगा अभयारण्य का स्थापना 1908 में हुआ था। ये असम में पड़ता है, नगांव गांव के शहर के समीप में। तो ये बातें आपको याद रखना है। नगांव और एक गाँव है फ्रेंड्स, फिलहाल जो है नगांव ज़्यादा देता है। तो ये जो है एग्जाम ऑफ व्यू से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश हजारों झीलों का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे झीलों हो गया है। तो क्या है फ्रेंड्स कि हजारों झीलों की भूमि, यहाँ पर झील छूट गया है। तो हजारों झील की भूमि, उसे जो है फिनलैंड को कहते हैं। ओके। और जो है फिनलैंड की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी जो है हेलिंग्स है ना। कहाँ है? हेलेंस्की, है ना। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है नहवा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नहवा सोवा जो है स्थित है कहाँ? मुंबई में स्थित है। आपको ये बातें याद रखना है। और 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि इसरो से क्या तात्पर्य है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इंडियन रिसर्च यहाँ पे बता दे फ्रेंड्स कि नहवा सोवा जो बताए हैं तो इसकी नहीं, मुंबई की स्थापना हुई थी 1960 में। तो ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है इसरो से तात्पर्य है। तो इसरो से तात्पर्य क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो है इसकी अगर बात कर लेते हैं तो 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। ओके। और इसका अगर मुख्यालय बता दें, हेड क्वार्टर, तो ये जो है बंगलौर है। और ये एक बता देते हैं फ्रेंड्स, ये बंगलौर है और एक जो है कर्नाटक है ना। बंगलौर और ये कर्नाटक। तो ये बातें भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय जो है बंगलौर में है। नेक्स्ट है कि बिहू किसका राज्य का त्यौहार है? तो बिहू का अगर बता दें तो बिहू जो है असम का
असम राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट है होमो स्पेनिस किसका नाम है, तो मनुष्य का नाम है। और मेधा का एग्जाम और व्यू से ज़्यादा पूछता है तो राणा टेंगा है ना, और एक एनूज एनूज एनूज, ठीक है, ये दो नाम है। नेक्स्ट है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है ना, दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो ये जो है नेपाल का है। आप जानते हैं कि नेपाल का जो है कहाँ है, आप जानते हैं काठमांडू है इसका राजधानी है ना नेपाल की। और यहाँ पे जो है ओली जी हैं, यानी कि इसका पूरा नाम अगर हम बदल दें तो खाद्य प्रसाद ओली जी हैं, है ना। तो ये बात याद रखना है, खड्ड प्रसाद ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ऐसे बड़ा स्नानगर यानी वृत्त स्नानगर, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक अदाता कहलाता है, तो ओ, और सब मतलब ये जो है सर्वदाता कहलाता है, सभी को देता है। सर्वग्राही की अगर बात कर ले तो सभी से लेता है, तो ये हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये जो है भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जो कि हड्डियों के मजबूती के लिए जो है निर्माण है, हड्डियों के मजबूत के लिए लाभदायक है। हड्डियों से इससे मजबूती बढ़ता है ना, हड्डी मजबूत होता है विटामिन डी से, तो ये बात याद रखना है। हिंदी के बाद दूसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो ये जो है तेलुगु है, आपको याद रखना है। अब भाषा की किस अनुसूची में संबंधित है, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, तो रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन ए है। और सूखी रोग जो स्किन डिजीज रोग भी होता है त्वचा वाला, वो भी रतौंधी के कारण विटामिन ए के कारण होता है। और एग्जाम में आता है, एग्जाम ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि गाजर में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुआ था, गया में, है ना। बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, और बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो ये बातें याद रखना है कि लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि अपने समाज के विस्तार से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो ये जो है चाणक्य ने। नेक्स्ट है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो विद्युत रूप से परमाणु जो है उदासीन है। रडार की उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रडार की उपयोग जो है अगर कोई वायुयान डूब जाता है तो उसके वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो है रडार का उपयोग किया जाता है, ये बातें याद रखना है ना। किसी वस्तुओं को ढूंढना, और जो है दूसरी बात है कि मार्ग के दिशा को भी जो है पता लगाने के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे तैयार की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये जो है शीतलन के लिए भी काम आता है, शीतलन जो है एजेंट के रूप में इसे जो है काम में लाते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है, तो ये जो है चुंबकीय, अगर इसको हम लटका देंगे तो ये जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है इंगित करेगा, यानी चुंबक उत्तर और दक्षिण की तरफ डायरेक्शन उसका होगा। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल जो है पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उसमें जो है कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्र तल पर जो है कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए जो है वहाँ ज़्यादा छलांग हम लगा सकते हैं। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जो है अगर बात कर ले कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के सापेक्ष अगर बात कर ले तो 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर 60 किलो होगा तो वहाँ पे ऐसे कर दीजिए तो ये जो है यानी कि 10 किलो हो जाएगा, इसलिए इसका जो है वेट कम होता है। और जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ग्रेविटेशन, और इसलिए जो है ये हल्का होने का जो है ज़्यादा जंप करता है ना, इसलिए। नेक्स्ट है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन का दर समान प्रयास क्या है, तो ये जो है 60 से 80 है।
नेक्स्ट है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो है सफ़ेद वस्त्र जो है ताप को जो है कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप जो है हीरा है। और नेक्स्ट है आगे है कि किसके कारण मलेरिया होती है? तो मलेरिया जो है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने के कारण मलेरिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? तो ये जो है डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के कारण ही जो है हमें इंसुलिन रोग होता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो है हम क्या मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अक्ष एक्सिस है ना, अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? एक्सिस। अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं घूर्णन कहते हैं। और ये आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर में जो है ये पूछा गया प्रश्न, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि वृत्ताकार आकृति वाला एक यूएस और के द्वारा जो है सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है स्पुतनिक था। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो ये जो है 1975 में छोड़ा गया था। तो ये 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू था, जो प्रीवियस ईयर में फर्स्ट पेपर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए बनता है। तो आप लोग इसे पूरे देख लें। और जो है अगर आप पहला वाला एमसीक्यू नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट दे दिया गया है, आप वहाँ से सारा एमसीक्यू प्रश्न जो है देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और रिक्वायरमेंट से अपडेट वीडियो जो आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जो इसीलिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रिक्वायरमेंट से पहले अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जो है जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।